क्या आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस आ रहे हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी और 5 स्टार रेटिंग के, उनमें सबसे ज़्यादा खर्चा लगता है उसे रिपेयरिंग कराने में या उसका मेंटेनेंस करने में? और क्या वो जो पुराने टेक्नोलॉजी के जो अप्लायंसेस है, चाहे वो सेमी वॉशिंग मशीन हो, सेमी माइक्रोवेव हो या पुराने मॉडल का टाइमर वाला डबल डोर फ्रिज हो या हमारे स्प्लिट एसी हो, उनमें कम खर्चा आता था उसे रिपेयरिंग कराने या उसका मेंटेनेंस करने का? तो आज के इस वीडियो का टॉपिक यही है कि हमारे अभी के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं या पहले के जो पुराने अप्लायंसेस हुआ करते थे वो ज़्यादा अच्छे हैं खर्चे और मेंटेनेंस के मामले में। क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे मुझे सवाल आए थे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और नीचे कमेंट करके भी काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था और पर्सनली भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि अभी के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं या पहले के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे, मेंटेनेंस और उनके रिपेयरिंग में खर्चा जो लगता था वो कम लगता था। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ में इस वीडियो में है हमारे एक्सपर्ट और इनका स्वागत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हमें बताएंगे कि आज के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं या पहले के जो पुराने अप्लायंसेस आते थे वो ज़्यादा अच्छे हैं। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है और टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीएनटी हिंदी टेक। तो फ्रेंड, जब भी मैं किसी के यहाँ पे काम करने के लिए जाता हूँ अप्लायंसेस के ऊपर या किसी का अप्लायंसेस ख़राब हो जाता है और मुझे बुलाया जाता है, तो वहाँ पे उनसे मुझे ये सुनने को मिलता है कि अभी के जितने भी अप्लायंसेस वो लिए हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है और कभी ना कभी वो ख़राब होते हैं और कई बार ऐसे ख़राब होते हैं कि जिनका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार ऐसे ख़राब हो जाता है कि कंपनी वाले भी उसे रिपेयरिंग नहीं कर पाते और ना ही कोई नॉर्मल आदमी उसे रिपेयर कर पाता है। तो उसे फेंकने में ही ज़्यादा भलाई समझते हैं या उसे भंगार में ही दे दो कि भाई ये अब रिपेयर नहीं होगा, ये तो बेकार हो चुका है। और वहीं पर ही वो लोग ये भी कहते हैं कि जो हमारे पुराने वाले अप्लायंसेस हुआ करते थे जैसे कि वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव या फ्रिज, ये कम खर्चा लगता था इन्हें रिपेयरिंग कराने का और कई कई सालों तक तो ये ख़राब भी नहीं होते थे और कई बार ऐसे ख़राब हो जाते थे जिनका रिपेयरिंग और वो सारी चीज़ें वो खुद ही कर लेते थे घर के लोग। तो आजकल ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी के जो अप्लायंसेस आ रहे हैं, सेमी वॉशिंग मशीन से फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के फ्रिज आ गए, जो नॉर्मल पहले कंप्रेसर लगे हुए फ्रिज आते थे, और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के एसी आ गए और पहले जो आते थे एसी, नॉर्मल एसी आते थे और अब जो अभी भी नॉर्मल एसी चल रहे हैं। लेकिन आजकल लोग ये समझते हैं कि इन्वर्टर एसी लगाने से बिजली का कम बिल आता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को कोई भी अप्लायंसेस लेते हैं तो उनमें बिजली का बिल जो है कम आता है। तो ये वाकई सही बात है कि बिजली का बिल उनसे कम आता है, लेकिन हमारे यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हो और कितने समय तक या कितने घंटे तक उसे यूज़ कर रहे हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके बिजली का बिल कम आएगा या ज़्यादा आएगा। क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जितने अप्लायंसेस है वो स्मार्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, पीसीबी बोर्ड के ज़रिए काम कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट किसी भी चीज़ से करंट नहीं मिल रहा है। पीसीबी बोर्ड उनके लिए दिमाग बन चुका है और वही सारी चीज़ें आगे चलाता भी है और बंद भी करता है जैसे ही हम कमांड देते हैं। अगर आप हमारे एक्सपर्ट से पूछें कि आज के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं या पुराने टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं, बताइए। हाँ तो चलो छोड़िए, अगर आप मुझसे पूछें कि अभी के अप्लायंसेस में ज़्यादा खर्चा लगता है या कम खर्चा लगता है या पुराने वाले अप्लायंसेस में ज़्यादा खर्चा लगता है या कम खर्चा लगता है, तो मैं यही कहूँगा कि पुराने वाले अप्लायंसेस में कम खर्चा लगता था उसे रिपेयरिंग और सर्विसिंग कराने का, और अभी के अप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है और सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है उसे रिपेयरिंग कराने में और उसमें खर्च करने में। और अभी के अप्लायंसेस जितने भी हैं उनके पार्ट्स और सामान और उनके एसेसरीज़ को लेके काफ़ी सारी समस्याएं आती है। कई बार उनके एसेसरीज हमें नहीं मिलते और जितने भी पुराने मॉडल की चीज़ें हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं, उनके अभी भी आपको पार्ट्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे और उनके कई एसेसरीज जो है आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हो कि अभी के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं या पुराने वाले, तो मैं यही कहूँगा कि पुराने वाले अप्लायंसेस सबसे ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे और अभी भी जिनके पास में है खूब बढ़िया चल रहे हैं। और अभी के जितने भी अप्लायंसेस हैं उनके ऊपर अगर आप सही तरीके से या तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो भी काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक चलेंगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये 10-10 साल या 20-20 साल तक चलेंगे, क्योंकि अभी से ही इन 5 सालों के अंदर जितने भी अप्लायंसेस आए हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती जाती है और आ रही है सबके पास में। और ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस की है और मैंने इसके बारे में काफ़ी सारे लोगों से चर्चा की है, तो सबका यही मानना है कि अभी के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जितने भी अप्लायंसेस हैं जो इन 5 सालों के अंदर आए हैं
वो काफ़ी दिक्कतें देते हैं, काफ़ी समस्याएं क्रिएट करते हैं, काफ़ी सारी परेशानियां आ जाती है उसे रिपेयरिंग या सर्विसिंग कराने में। या कई बार जो है रिपेयरिंग करने वाले जो आदमी आते हैं या कोई टेक्नीशियन आते हैं, वो इसे रिपेयर भी नहीं कर पाते। कई बार जो है इनके अंदर जितने पार्ट्स होते हैं वो चेंज करके भी देख लेते हैं, या कई बार अलग अलग पार्ट लगा के चले जाते हैं और पैसे लेके जाते हैं, लेकिन कई बार वो दोबारा से ख़राब हो जाता है या कोई और दिक्कत उसमें उत्पन्न हो जाती है। और वहीं पर हमारे जितने भी पुराने वाले अप्लायंसेस हैं, उसे जब भी हम रिपेयर करवाते हैं किसी से या करते हैं, तो उनमें दोबारा इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है या नहीं होती थी, क्योंकि कई लोगों के पास में अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस है और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में पुराने ही अप्लायंसेस अभी तक है। तो कुल मिला के बात यही रही कि अभी के अप्लायंसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसे रिपेयरिंग और सर्विसिंग कराने का, और पुराने वाले अप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा कम खर्चा आता था उसे रिपेयरिंग और सर्विसिंग कराने का, और फटाक से रिपेयर और सर्विस भी वो हो जाते थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पुराने वाले अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे रिपेयरिंग और सर्विसिंग के मामले में, और उनकी ड्यूरेबिलिटी के मामले में उनकी जो एज हुआ करती थी वो काफ़ी लंबे समय तक, और अभी भी कई लोगों के पास में 10-10 साल 20-20 साल पुराने अप्लायंसेस आज भी पड़े हुए हैं और बढ़िया कंडीशन में चल भी रहे हैं। और वहीं पे अपने ये 5 सालों के अंदर जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस आए हैं, वो 5 सालों के अंदर ही बोल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या वो कई लोग जो है उन अप्लायंसेस से परेशान होकर के चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये फ़र्क है पुराने और नए अप्लायंसेस में। तो मैं यही कहूँगा कि पुराने वाले अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस के मुकाबले में। तो इसमें आपकी क्या राय है? अरे हट रहे यार, काहे का एक्सपर्ट खुद ही बोले जा रहा है सब। अरे सुनो, अरे क्या हुआ? ओ भाई साहब नाराज हो गए आप? ओ अरे हट, मेरे को नहीं करना, हट। हमारे एक्सपर्ट नाराज हो गए तो छोड़िए। तो आप लोगों की क्या राय है नए टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस को लेकर के और पुराने टेक्नोलॉजी के अप्लायंसेस को लेकर के? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको क्या लगता है कि अभी के अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं या पुराने वाले अप्लायंसेस ज़्यादा अच्छे हैं। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप लोगों की इसमें क्या सोच है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है और ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे है लाल बटन सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और घंटी का बटन दबाइए, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और एक ही बार। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद। ओ भाई साहब कहाँ चले गए? ओ भाई साहब।